ज़्यादातर लोगों को लगता है कि शनिदेव जो हैं ये सिर्फ नाराज़ होते हैं, लेकिन शनिदेव शुभ भी होते हैं। शनिदेव सिर्फ नाराज़ नहीं होते, शनिदेव बुरा ही नहीं करते, वो बहुत न्याय भी करते हैं, और क्योंकि न्याय के देवता हैं शनिदेव शुभ भी करते हैं, बस इसकी जानकारी नहीं होती। आज आपको ये जानकारी ही मिलेगी। आज आपको बताऊंगी कैसे शनिदेव आपके लिए शुभ साबित होंगे। आज आपको शनि प्रकोप के लक्षण भी बताऊंगी और आपको पता चलेगा कि शनि खुश हैं या नाराज। और आज आपको समृद्धि के वास्तु भी बताऊंगी। आज शनि से जुड़े एक से बढ़कर एक उपाय बताए जाएंगे। आज आपको बताया जाएगा कि शनि प्रकोप से आप कैसे बच सकते हैं। आज मैं आपको शनि के प्रकोप से बचाने वाले 5 महा उपाय बताने जा रही हूँ। नोट कीजिए। शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के बाद कुश को एक जगह पर, जो एक तरीके की घास होती है, उसका आसन बनाकर बैठ जाइए। मिलता भी है बाजार में बना बनाया। सामने शनिदेव की तस्वीर या मूर्तियाँ, आप वैसे भी आंख बंद करके शनिदेव की फोटो को पंचोपचार से विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद रुद्राक्ष की माला से जो मंत्र बता रहे हैं, एक माला का जाप करें और साथ में शनिदेव से सुख संपत्ति के लिए प्रार्थना करें। क्या है मंत्र, जानिए। हर एक सैटरडे को इस मंत्र की इसी विधि से जाप करेंगे तो जल्दी ही लाभ होगा। मंत्र जो जपना है वो नोट कर लीजिए। ओम ऐं ह्रीं श्री शनिश्चराय नमः। आपको ये बताने के लिए शनि हमेशा नाराज नहीं होते, शुभ फल भी देते हैं, सिर्फ बैड रिजल्ट्स नहीं देते। उनके वाहनों के बारे में बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप समझ पाएंगी कि शनि न्याय के देवता हैं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे काम कीजिए, शनि खुद प्रसन्न रहेंगे। आइए समझाती हूँ। शनिदेव का वाहन हंस, इस पर विराजे शनि की पूजा करने से क्या मिलता है वो जानिए। शनि का वाहन हंस हो तो बहुत शुभ होता है। अपनी बुद्धि और मेहनत करके भाग्य का पूरा सहयोग ले सकते हैं। इस अवधि में आर्थिक सुधार देखने को मिलता है। हंस को शनि के सभी वाहनों में सबसे अच्छा वाहन कहा गया। शनिदेव का वाहन मोर, अब इसकी पूजा से क्या मिलेगा वो जानिए। शनि का वाहन मोर है तो शुभ फल होगा। इस समय अपनी मेहनत के साथ साथ भाग्य का साथ भी मिलेगा। इस दौरान समझदारी से काम करने पर बड़ी बड़ी परेशानियों को भी पार किया जा सकता है। शनिदेव का वाहन सियार, अगर शनिदेव का वाहन सियार हो तो शुभ फल नहीं मिलता। इस दौरान अशुभ सूचनाएं अधिक मिलती हैं, संभावनाएं मिलती हैं, आर्थिक स्थिति की दिक्कत होती है, हिम्मत से काम लेना होता है। शनिदेव का वाहन अगर भैंसा हो तो इस मूर्ति की पूजा करने से क्या मिलेगा वो जानिए। अगर शनिदेव का वाहन भैंसा हो तो मिला जुला फल प्राप्त होता है। इस स्थिति में समझदारी और होशियारी से काम करना ज़्यादा बेहतर होता है। अगर सावधानी से शुभ काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल उल्टे मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी आपका एक वाहन है, इसका इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा। अब शनिदेव का वाहन कौवा हो तो क्या होगा, तो कलह में बढ़ोतरी होती है। परिवार या दफ्तर में किसी मुद्दे को लेकर कलह या टकरावों की स्थिति से बचना चाहिए। इस समय में शांति, संयम और मसले को बातचीत से हल करने का प्रयास करना चाहिए। अब शनिदेव का वाहन हाथी हो तो, अगर वाहन हाथी हो तो इससे शुभ नहीं माना जाता। ये लोगों की आशा के विपरीत फल देता है। इस स्थिति में सहारा और हिम्मत से काम लेना चाहिए। अगर इनकी सवारी सिंह है तो ये शुभ फल देता है। इस समय समझदारी और चतुराई से काम लेना चाहिए, इससे दुश्मनों की साजिश को नाकाम करने में मदद मिलती है। शनिदेव का वाहन घोड़ा हो तो क्या होता है, इस समय समझदारी से आपको काम कर लेना चाहिए। अपने शत्रुओं पर आसानी से विजय पा सकते हैं। घोड़े को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस समय जोश और ऊर्जा से भरे रहें। अब आपको शनि के प्रकोप से बचाने वाले आज के दूसरे महा उपाय के बारे में बताती हूँ। शनिवार को श्रद्धा से शनि यंत्र की प्रतिष्ठा करें। रोज यंत्र सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं, नीला या काला फूल चढ़ाएं। ऐसा करने से लाभ होगा। साथ ही इस यंत्र के सामने बैठकर रोज शनि स्तोत्र का ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। कर्जे के लिए, मुकदमे के लिए, हानि के लिए, पैर की हड्डी और सभी प्रकार के रोगों से परेशान लोगों के लिए शनि यंत्र की पूजा बहुत फायदेमंद होती है। नौकरी पेशा लोगों को सफलता मिलेगी, ये यंत्र बहुत काम आएगा। अब आप सवाल करेंगे कि शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, ये पता कैसे चलेगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है, इसका जवाब भी मिलना चाहिए। तो आइए आपको वो लक्षण बता देती हूँ जिससे पता चलेगा शनि आपके लिए अच्छे हैं या बुरे, क्या रिजल्ट लेकर आए हैं। अगर आपका मकान आप बनवा रहे हैं और उसमें बार बार बाधाएं आ रही हैं तो समझिए कि शनि की अशुभता का कारण है।
शादी होने के बाद अगर ससुराल पक्ष या स्वयं की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाए तो समझिए कि शनि आपके पक्ष में नहीं है। शनि के विपरीत होने पर कमर दर्द शुरू हो जाता है और आंखें भी कमज़ोर होने लगती हैं। अगर स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन ना लगे, नंबर अच्छे ना आए, तो समझ लीजिए कि शनि की वक्र दृष्टि पड़ गई आप पर। जब मन बुराई की ओर हो, कुसंगति की ओर हो, नशे की ओर हो, झुकने लगे, धन और शरीर का नुकसान होने लगे, तो समझिए कि शनि अशुभ फल दे रहा है। ये सब कारण बन रहे हैं। जब कोई भी कार्य करने की इच्छा ना हो, हमेशा आलस सताए, तनाव बना रहे, जवानी में बुढ़ापे के रोग लगने लगे, जोड़ों में दर्द होने लगे, तो समझिए कि शनि बुरे फल दे रहा है। आपके व्यवसाय में लगातार नुकसान हो रहा है जिस कारण आपकी प्रगति रुक गई है, तो शनि अशुभ कारण दे रहा है। जूते चप्पल का बार बार टूटना, चोरी होना, जानवरों का मृत्यु मतलब मर जाना, आपको व्हीकल से रिलेटेड दिक्कत आ जाना, सिर में बाल झड़ जाना, इस तरह से सिर की दिक्कत हो जाना, बालों की दिक्कत हो जाना, ये शनि के बैड रिजल्ट्स हैं। शनि गरीबों को रिप्रेजेंट करता है और अगर किसी गरीब के कारण आपको हानि हो रही है, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो शनि की अशुभ प्रभाव की वजह से ये हो सकता है। आपका अचानक ट्रांसफ़र हो जाए, नौकरी छूट जाए, घर में कलेश बना रहे, दोस्तों से बेवजह विवाद होता रहे, समझो शनि अशुभ फल दे रहा है। ऑफिस या दुकान पर चोरी का आरोप लगना, आपके विरुद्ध जांच के आदेश होना, कोई दंड सज़ा मिलना, दिन के दिन उधार भरते जाना, ये सब शनि की अशुभता का संकेत है। अगर आप लगातार बीमार रहने लगे, दुर्घटना में हड्डी का टूट जाना, चारों ओर से आपकी बुराई होने लगना, ये सब घटनाएं होने लगे, तो समझिए कि शनि का बैड इफेक्ट है। अब आपको शनि के प्रकोप से बचाने वाले आज के तीसरे महा उपाय के बारे में बता देती हूँ। क्या शनि की नाराज़गी से बचना है? शनिवार के एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को 1.25 किलो काले चने अलग अलग 3 बर्तनों में भिगो दें। अगले दिन नहाकर साफ वस्त्र पहने, शनिदेव का पूजन करें, सरसों के तेल के छौंक लगाएं और इस भोग से शनिदेव को दें और फिर अपनी समस्याओं के निवारण के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद पहला 1.25 किलो चना भैंसे को खिला दें, दूसरा 1.25 किलो चना ज़रूरतमंदों में बांट दें और तीसरा 1.25 किलो चना मछलियों को खिला दें। इस उपाय से शनिदेव के प्रकोप में कमी होती है। अब आप फिर सोचेंगे कि मैंने आपको डराने वाले लक्षण तो बता दिए लेकिन उपाय तो नहीं बताए। ऐसा कभी हुआ है क्या? आपको मैं हमेशा हर समस्या का उपाय बताती हूँ ना, तो आज आपको कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ। आइए आपको शनिदेव के प्रकोप से बचाने वाले 1 नहीं 2 नहीं पूरे 9 उपाय बताऊंगी, फटाफट नोट कीजिए। शनि की महादशा, अंतरदशा, 7.5 या ढैया के दौरान मांस और शराब से दूर रहना चाहिए। मैं तो कहूँगी आप हर तरह के नशे से हमेशा दूर रहें। काले रंग के कपड़े में 740 ग्राम काले उड़द और तांबे का सिक्का बांधकर बहते हुए पानी के पास छोड़ने से भी लाभ होता है। शनिवार को श्रद्धा और विश्वास पूर्वक व्रत रखें। शनि से जुड़ी चीज़ें घर में स्थापित करें। लोहे की वस्तुओं का दान करें। तांबे का सिक्का मेन दरवाजे के नीचे गाड़ें। शनि स्तोत्र का पाठ और जाप करें। घर में भूरे पत्थर का शिला स्थापित करना शुभ है। शनि से संबंधित चीज़ें जैसे तेल, चमड़ा, तांबा, वस्त्र, लोहा, काले तिल का दान करें। बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद लें और उनकी सेवा करें। लोहे का बिना जोड़ वाला छल्ला दाएं हाथ की बड़ी उंगली में पहने। शुक्रवार की रात 750 ग्राम काले तिल भिगोकर सुबह शनिवार को काले घोड़े को खिलाएं। अपना कैरेक्टर का बहुत खास ख्याल रखें। अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी को किसी भी कीमत पर ना बेचें। शनिवार को लोहा न खरीदें और ना ही बेचें। शनिवार को भी सूर्य को अर्घ्य दें। अमावस्या को किसी नाले में फूल डालें। अपने मकान और बिस्तर के चारों कोने पर लोहे के 4 कील गाड़ें। पर घर के अंधेरे कमरों में लोहे के पात्र में सरसों का तेल भरकर रखें। संभव ना हो तो काला डॉग रखें। ब्लैक स्ट्रे डॉग्स को खाना दें। धन की रक्षा के लिए नारियल काले कपड़े में लपेट कर तिजोरी में रखें। शनिवार को गुड़ में काले तिल के लड्डू बनाकर दान करें। शनि दोष के निवारण मंत्र का जाप करें। किसी योग्य पुरोहित से शनि दोष निवारण मंत्र की डेली प्रतिष्ठान कराएं और आप डेली पाठ कराएं और इस यंत्र को भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। विधि पूर्वक पूजन करें, साधना करें। बाजू या गले में बांधने से भी शनि की कृपा हमेशा बनी रहती है। शनि पीड़ा निवारण यंत्र को एक चौकोर टुकड़े पर काली इंक से लिखकर बीमार इंसान के ऊपर से 7 बार घुमाकर ओम प्राम प्रीम प्रॉम सह शनिश्चराय नमः का मंत्र का जाप करते हुए किसी कुएं में डालने से या जमीन में दबाने से शनि की दशा, अंतरदशा, ढैया या 7.5 की पीड़ा का अंत होता है। अब आपको कुछ अचूक दोष और उनके उपाय बताने जा रही हूँ। क्या होता है शनि दोष? शनि दोष कुंडली में शनि की उस अवस्था को कहते हैं जिसमें
कष्टदायक हो। इसके कई रूप हो सकते हैं, क्योंकि शनिदेव धीमी चाल से चलते हैं, इसीलिए यानी कि अगर कोई बीमार भी पड़े तो लंबे समय तक ही पड़ता है। इस वजह से शनि की ढैया जो है 7.5 भी शनि दोष ही मानी जाती है। कब लगता है शनि दोष? जब शनि मेष राशि में हो तो वो नीच का माना जाता है, जिस कारण से शनि दोष भी कहा जाता है। जिसके अलावा शनि शत्रु राशि में हो तो भी परेशान करता है। अगर शनि सूर्य के साथ हो और फिर भी अस्त ना हो तो भी इस हालात में शनि दोष लगता है। शनि का चंद्रमा के साथ होना भी अशुभ होता है। कुल मिलाकर जब शनि नीच का हो, सूर्य चंद्रमा के साथ युति बना रहा हो, तो इन सब पर दृष्टि डाल रहा हो, तो इस हालात में शनि दोष लगता है। शनि की ढैया शनि चंद्र के अनुसार जब शनि 8वें या 4थे भाव में हो तो शनि की ढैया कहलाती है। इस दौरान इंसान को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है और उसका जीवन कष्ट से भरा रहता है। शनि की 7.5 चंद्र राशि के मुताबिक जब शनि प्रथम, द्वितीय या द्वादश स्थान में हो तो शनि के ये हालात 7.5 कहलाती है। शनि दोष से कैसे बचें? शनि की मार जब पड़ती है तो आदमी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाता है। बुलंदी की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आसमान का छाता छू लेता है, या फिर आदमी ऊपर से सड़क पर आ जाता है। शनि देव को भूलकर भी क्रूर माना नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली असल में इनकी भूमिका एक न्याय प्रिय की है। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसे कानून जो है, हमारा कानून ये शनि देव की तरह है, न्याय पर, मतलब जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। कुछ ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए आप जाने अनजाने में हुई गलतियों का, पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं। शनिदेव के नकारात्मक प्रभावों से बचने के लिए शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। तेल, राई, उड़द आदि का दान करना चाहिए। श्री हनुमान जी की पूजा करने से भी शनिदेव का क्रोध कम होता है। भगवान शिव की आराधना विशेष करके शिव मंत्रों से जाप भी करें, शनि दोष का निवारण होता है। पीपल में क्योंकि समस्त देवी देवताओं का निवास है, पीपल के पेड़ पर सींचने पर दीपक लगाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि मंत्र का जाप भी किया जा सकता है। शनि या शनि जयंती के दिन शनिदेव की पूजा कराने से भी शनि दोष दूर हो सकता है। अब आपको शनि के प्रकोप से बचाने वाला आज का चौथा महाउपाय बताती हूँ। शनिवार को सुबह स्नान आदि के बाद शनिदेव की विधि विधान से पूजा करें। सरसों के तेल से अभिषेक करें। तेल में काले तिल भी डालें। शनिदेव के 108 नामों का स्मरण करें। इस प्रकार शनिदेव का पूजन करने से भक्त के संकट टल जाते हैं, मनोकामना पूरी होने के योग बनते हैं। शनि भी आपका शुभ तभी करेंगे जब आप खुद अपना शुभ करना चाहेंगे। आप अपना कल्याण वास्तु से कर सकते हैं। ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। अपने बेडरूम पर ध्यान दें। बेडरूम घर का एक ऐसा स्थान होता है जहाँ इंसान आराम करता है और अपना अधिकतर समय बिताना चाहता है। कई बार हम ऐसा महसूस करते हैं कि बेडरूम में अच्छी नींद नहीं आती या सुबह उठने पर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही होती। इसका मतलब ये साफ है कि बेडरूम में नेगेटिव एनर्जी हावी हो रही है, तो जल्द ही आपको बीमार कर सकती है। इसीलिए बेडरूम कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होना चाहिए। सुबह की ताज़ी हवा आने से कमरे में खिड़की होनी चाहिए। बेडरूम में झूठे बर्तन बहुत ज़्यादा समय तक नहीं रखने चाहिए। साथ ही साथ अहम बात यह है कि अगर आप बेडरूम में कोई तस्वीर लगा रहे हैं तो नेगेटिव तस्वीर ना इस्तेमाल करें, इसका खास ख्याल रखें। सर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा में सोते समय नहीं होने चाहिए। रात को सोते समय अच्छी नींद नहीं हो पाती, इसीलिए आप खुद को बीमार बना देते हैं। वास्तु के अनुसार अच्छी नींद व्यक्ति को काफ़ी बीमारियों से दूर रखती है। रात को सोते समय ध्यान दें कि आपका सर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की तरफ हो। इन दिशाओं में इस प्रकार सोने से दर्द और अनिद्रा की बीमारियां व्यक्ति को परेशान करने लगती हैं। टीवी का प्रयोग भोजन करते समय ना करें। भोजन करते समय व्यक्ति को टेलीविज़न नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से एक तो भोजन की जगह व्यक्ति का ध्यान टीवी की तरफ रहता है और वास्तु के अनुसार टेलीविज़न से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है जो कि हमारे मस्तिष्क और हमारे मन पर गलत प्रभाव डालती है। शौचालय और रसोई के आसपास नहीं होने चाहिए, दोनों साथ साथ नहीं होने चाहिए। इंसान की अधिकतर बीमारियों को रसोई घर से ही तो निकलती हैं। घर खरीदते समय, लेते समय इस बात का खास ध्यान दें कि कहीं घर पर टॉयलेट जो है ये रसोई घर के बिल्कुल साथ चिपका हुआ तो नहीं है। अगर है तो ऐसा होने पर वास्तु का दोष लगता है, बीमारियों को न्योता मिलता है। घर में ज़रूर तुलसी का पौधा रखें और सूर्य की पेंटिंग वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा आप अपने घर में रखें और घर में सूर्य की पेंटिंग या सूर्य तांबे का ज़रूर लगाएं। अगर घर में तुलसी जी का कोई भी पौधा है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, तो छोटी छोटी सीजनल बीमारी इसको दूर करता है। साथ ही सूर्य की पेंटिंग या क्रिस्टल भी नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का।
शनि देव का पॉजिटिव रिजल्ट पाने के लिए आप गरीब लोगों को काले गुलाब जामुन, जो छोटे छोटे काले गुलाब जामुन होते हैं वो दिया करें, और सैटरडे के दिन गर्म करने वाली लोहे की चीज़ जैसे तवा या चिमटा दिया करें। इससे शनि के इंस्टेंट गुड रिजल्ट्स मिल जाते हैं। फेसबुक पर नवनीत कुमार ने अपनी प्रॉब्लम को हमारे साथ में शेयर किया है। नवनीत जॉब में प्रमोशन के उपाय जानना चाहते हैं। डेली माथे पर हनुमान जी की बॉडी से उतरा हुआ सिंदूर लगाइए। एड़ियों के बल बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए ईस्ट डायरेक्शन की तरफ देखकर। जल्दी ही प्रमोशन के रास्ते खोलेंगे। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करें। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल के दिन आप सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग शाम को घर में दिया जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मिथुन राशि के लोग गरीबों को कल कपड़े दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कर्क राशि के लोग कबूतरों को दाना डालें। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। सिंह राशि के लोग भाई की सेवा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कन्या राशि के लोग माँ से आशीर्वाद लीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। तुला राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग ज़रूरतमंदों की सेवा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। धनु राशि के लोग पीपल के पेड़ पर पानी दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मकर राशि के लोग मीठे भोजन का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग श्री सूक्त का पाठ कीजिए का लाभ। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। मीन राशि के लोग पीपल के पेड़ पर धागा लपेटें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, आपके कल को अच्छा करें। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल के दिन आप सूर्यदेव को जल जरूर चढ़ाएं। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग शाम को घर में दिया जलाएं। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। मिथुन राशि के लोग गरीबों को कल कपड़े दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। कर्क राशि के लोग कबूतरों को दाना डालें। किस्मत साथ दे रही है आपका 66%। सिंह राशि के लोग भाई की सेवा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। कन्या राशि के लोग माँ से आशीर्वाद लीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। तुला राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग ज़रूरतमंदों की सेवा करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। धनु राशि के लोग पीपल के पेड़ पर पानी दीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। मकर राशि के लोग मीठे भोजन का दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग श्री सूक्त का पाठ कीजिए का लाभ। भाग्य साथ दे रहा है आपका 70%। मीन राशि के लोग पीपल के पेड़ पर धागा लपेटें। किस्मत साथ दे रही है आपका 68%। अब आपको शनि के प्रकोप से बचाने वाले आज के 5वें और आखिरी महा उपाय के बारे में बता देती हूँ। शनिवार को ज़रूरतमंदों को भोजन कराएं। साथ ही ज़रूरी चीज़ों का दान करें, जैसे जूते, चप्पल, छतरी, कपड़े, पलंग, छाता। इससे आपके जीवन में ताकत आती है। और हाँ, दान के साथ कुछ रुपए भी ज़रूर दें। साथ में दान ज़रूरतमंदों को करें।